नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, मैं आज पहुंच चुका हूं पश्चिम चंपारण ज़िले के अभिनव आईटीआई में। चूँकि हाल फिलहाल में मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और बच्चों के लिए ख़ास खबर ये है कि हम आईटीआई अभिनव आईटीआई में पहुंचे हैं और यहाँ के जो प्राचार्य हैं रजनीश कुमार जी, मैं सीधे मिलाता हूँ। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले भारत नेटवर्क न्यूज़ को समय देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं अभिनव आईटीआई परिवार की तरफ से। सर, बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है, तो इस बार अभिनव आईटीआई क्या लेके आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिनव आईटीआई का परिचय कराता हूं दर्शकों से और आपसे। हमारा जो संस्थान अभिनव प्राइवेट आईटीआई, ये एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान है और इस संस्थान की स्थापना जो है 2013 में हमारे निदेशक महोदय श्रीमान साकेत सुमन जी के द्वारा किया गया। शुरू में हमारे यहाँ 40 सीट्स थे, इलेक्ट्रीशियन के 20 और फिटर के 20 सीट्स। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उस पर फुलफिल हम लोग हुए, हमारे सीट में दुगुने की बढ़ोतरी हुई और अभी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में 80 सीट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेतिया में जितने भी आईटीआई हैं उनमें अभिनव आईटीआई सर्वोपरि रहा है हमेशा से किसी भी मामले में। और हमारा एक ही मोटिव है कि इस उत्कृष्टता के लेवल को हम लोग प्रॉपर रूप से कंटिन्यू करके चलें और उसके लिए हमारे डायरेक्टर साहब और मैं दोनों आदमी पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बच्चे, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चे, मैट्रिक करने के बाद वे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको बोझ सा लगता है। लेकिन कहीं कहीं पेरेंट भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं वो आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई करने से दो फ़ायदे हैं, तो ये दो फ़ायदे जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं उनसे जाते हैं। सर, आईटीआई करने से दो फ़ायदे हैं, तो कौन सा फ़ायदा है सर, बताया जाए। देखिए, सबसे पहले तो पहले क्या होता था कि बच्चे मैट्रिक पास आउट होते थे, उसके बाद वे आईएससी, आईए और आईकॉम की डिग्री 2 वर्षीय जो है उसको करते थे। उसके बाद आईटीआई में एडमिशन लेते थे तो उनका 2 साल बर्बाद हो जाता था। और टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता को देखते हुए बिहार सरकार ने, बिहार के राज्यपाल के आदेश पे ये फैसला लिया कि 10वीं के बाद बच्चों को आईटीआई पास आउट की डिग्री दी जाए और वे बच्चे इंटर के समकक्ष माने जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि उनका 2 साल बर्बाद होने से भी बच जाता है। एक टेक्निकल डिग्री भी और आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाती है जिसके आधार पे आप कहीं भी रोज़गार ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बिहार सरकार के राज्यपाल महोदय हैं, उनके सचिव के अनुसार सारे विश्वविद्यालयों को चिट्ठी भी भेजी जा चुकी है कुलपति महोदय के नाम से कि जो भी आईटीआई पास आउट बच्चे हैं उनका स्नातक के अलग अलग विषयों में एडमिशन किया जाए। इससे बच्चों में जो एक डर का भावना था कि अगर हम आईटीआई पास आउट होते हैं, इंटर के इक्विवेलेंट इसकी डिग्री हो गई है, पता नहीं ग्रेजुएशन में हमारा कहीं एडमिशन हो या ना हो, तो सरकार ने वो चिट्ठी भी निकाल दी है और चिट्ठी हमारे पास है, हम बच्चों से शेयर भी करते हैं। तो अभी आईटीआई जो है बहुत सारा अवसर लेके आया है। मेरा ये मानना है कि अगर मैट्रिक के बाद कोई बच्चा आईटीआई पास आउट होता है तो जॉबलेस तो वो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और अभी बहुत सारा अवसर है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आती हैं। हमारे पास बच्चे नहीं हैं कि हम उनको बच्चे दें।
तो कहने का मतलब है यानी कि अभिनव आईटीआई समय समय से बाहर के फैकल्टियों को बुलाकर बच्चों को रोजगार देने का भी काम करता है। जी, फैकल्टी को नहीं, हम लोग कंपनी को बुलाते हैं। जैसे सीधा कंपनी यहाँ आती है, कंपनी को हम लोग बुलाते सीधे कंपनी इस अभिनव आईटीआई में आती है बच्चों को सिलेक्शन करने के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभिनव आईटीआई के लिए। जी बताया जाए। जैसे मैं पिछले साल की बात बताऊं तो हमारे यहाँ डी-सेट नाम की एक कंपनी है जो नोएडा में हीरो मोटर्स के लिए असेंबलिंग करने का काम करती है। वो कंपनी हमारे यहाँ जॉब फेयर लगाई थी और उसमें हमारे यहाँ से 64 बच्चे गए भी थे। आज वहाँ पे खुशी खुशी रोज़गार भी कर रहे हैं और अपने अवसर को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर भी हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़गार के दृष्टिकोण से तो हमारा जो संस्थान है अग्रणी है और इसका हम लोग गारंटी लेते हैं। यानी आपके जो अभिनव आईटी के डायरेक्टर साहब हैं उनकी सोच और आपकी सोच मिल के ये सारे। बिल्कुल, देखिए हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खुद आईटीआई जो फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं, यानी कि एज ए फैकल्टी मेंबर कहा जाए तो वो टीचर के रूप में काम भी कर चुके हैं और उसके आधार पे उन्होंने इस संस्थान को खोलने का फैसला लिया था। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ से वो गुजरे हैं उसकी बारीकी से उनको नॉलेज है और वो कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करने का प्रयास हर संभव करते हैं। अच्छा रजनीश जी, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आईटीआई करना चाहते हैं, उनको शहर में रहने में प्रॉब्लम होता है, तो अभिनव आईटीआई उन बच्चों के लिए क्या कुछ खास कर रही है? देखिए, जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ आपको कि हमारे यहाँ टोटल 80 सीट्स हैं और हमारे यहाँ सुदूर क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे आते हैं। जैसे गुनौली चंपापुर हो गया, रामनगर हो गया, दोन साइड हो गया, बगहा हो गया, आपको जोगापट्टी, पूजहा पटजिरवा, इधर बैरिया क्षेत्र है, नौतन है, वहाँ के बच्चे आते हैं और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अभी भी कम्युनिकेशन का गैपिंग है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने 2015 से ही इस संस्थान में 20 बच्चों का निःशुल्क रखने का व्यवस्था रखे हैं। उन बच्चों को हम लोग बेड की व्यवस्था देते हैं, बिजली की व्यवस्था देते हैं, पानी की व्यवस्था देते हैं और वे बच्चे फूडिंग का व्यवस्था खुद से अरेंजमेंट करते हैं। फ्री में बेड देते हैं, रहने का भी फ्री देते हैं। बिल्कुल फ्री। बहुत बड़ा ब्रेकिंग है कि अभिनव आईटीआई के द्वारा फ्री में 20 बच्चों को सिलेक्शन के माध्यम से उनको फ्री में रखा जाता है। यहाँ पे बिजली भी उनको नहीं देना पड़ता है, वो भी फ्री में मिलता है और रहने का भी उचित प्रबंध किया जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो घर नहीं जा सकते, वे बच्चे यहाँ पे एडमिशन करा के अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं और यहाँ रह के पढ़ सकते हैं। तो रजनीश जी, अब तक आपके विद्यालय से कुल कितने बच्चों को जॉब हुआ है? जी, हमारे संस्थान से जैसे 2013 से अभी 2022 तक हमारे संस्थान से लगभग 700 प्लस बच्चे जो हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। 700 प्लस। इस साल अभिनव आईटीआई बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कौन सा खास ऑफर कर रही है ताकि हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से बच्चे आके एडमिशन कराएं? देखिए, इस साल से हम लोगों ने रेलवे की तैयारी का विशेष व्यवस्था किया है। आईटीआई पास आउट बच्चे जो हैं रेलवे में विशेष रुझान है और इस साल से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सरकार ने भी फैसला लिया है कि अब रेलवे के वही बच्चे एप्लीकेंट होंगे जो आईटीआई पास आउट होंगे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सत्र 2023-25 के लिए हम लोग अपने संस्थान में रेलवे की तैयारी की व्यवस्था करें। कोर्स के अलावा? जी, कोर्स के अलावा उसी फी में, ताकि उनको सहूलियत हो रेलवे में जाने। जी, उसी फी में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो निर्धारित हिंदी इंग्लिश की परीक्षा आयोजित होती है उसका भी हम लोग कोर्स कराएंगे और रेलवे की तैयारी की भी विशेष व्यवस्था हम लोग इस साल से करेंगे। और ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा अवसर साबित होगा और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आप सुन रहे थे रजनीश कुमार को, जो अभिनव आईटीआई के प्राचार्य हैं।
तो आप यदि आप दर्शक इस न्यूज़ के माध्यम से कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बेहिचक आ सकते हैं। मैं लिंक में आप यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या अभिनव ITI के जो नंबर है उसको मैं डाल दूँगा, आप सीधा इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।